हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं 2020 वाला पीजीटी का पेपर। ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए, सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली एस्टेट सीटेट। एस्टेट तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि एस्टेट का ये पीवाईक्यू है। सॉरी। और काफ़ी अच्छा पेपर है ना। हमने 2022 वाला भी किया है, राइट, 2023 वाला भी किया है, 2021 वाला भी किया है, बट उनके कंपैरिजन में ये 2022 वाला मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड लगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। ठीक है, हिंदी फिर भी इसकी ठीक लगी, बट इंग्लिश इसकी स्टैंडर्ड लगी, जबकि उनमें हमें इंग्लिश इजी देखने को मिल रही थी और हिंदी का स्टैंडर्ड अच्छा था, है ना। यहाँ थोड़ा सा अपोजिट नजर आया, बट कोई बात नहीं, हम इसे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सबके लिए, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से निकल रहा है। उसके अलावा सही आंसर की तरफ पहुंचने की क्या आपकी अप्रोच होने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर की है आपके लिए, संस्कार शिक्षक भर्ती की। ठीक है, तो वो बिल्कुल डिटेल में है। ठीक है ना, जो पहले वीडियो डली थी वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट थी, लेकिन आज वाली बिल्कुल कंप्लीट है, तो उसे वॉच करें और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने उसमें बताए हैं वो प्लीज़ कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ज़रूरी है। गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है ना, परमानेंट नहीं है, लेकिन ना से तो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे आपको उसमें काम करना है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच करें और प्लीज़ भाई तुम भी कहा करो, है ना, मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ बताया करो। मतलब जो बात उसमें दी गई होती है उसी के कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप भी वहाँ जाकर कमेंट किया करें कि प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करें, फिर डाउट बचेगा ही नहीं। वीडियो कंप्लीट करनी नहीं है, हाँ ठीक है मैम तो रिप्लाई करती हैं, आज मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कमेंट भी पिन किया है कि आज मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, और हाँ, जो डाउट उसमें नहीं है उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए वो मैंने नहीं उसमें उसकी बात की है, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ लगभग मैंने सारी बातें उसमें की है, तो नहीं रिप्लाई करेंगे। यार बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा। वैसे ही टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ भाई, स्टूडेंट भरोसा करके कि हाँ मैम रिप्लाई करेगी जब कमेंट करता है, इसीलिए मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ फीलिंग्स का फ़ायदा मत उठाओ यार, ऐसा मत किया करो। ठीक है ना, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो। ओके, चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि अपनी इस छोटी सी फैमिली का लोग हिस्सा बने और अपनी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, और हाँ उससे पहले चलिए वो अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, जहां आपके हमारे क्वेश्चंस हैं, आ गए हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, और काफ़ी ठीक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश किया करो। आप कोशिश किया करो कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर कर पाओ। ठीक है ना, ताकि राइट आंसर तक आप पहुंच सको, और जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया लगे कि हाँ आपने क्या आंसर चूज किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटना है आपको। निजवाचक, अब निजवाचक सर्वनाम होता क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो खुद की बात करता है ना। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, वो खुद ही कर लेगा। तो स्वयं, खुद, आप, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बताते हैं निजवाचक सर्वनाम की पहचान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं। ठीक है, ये आप है, सामने वाला आप। ठीक है, लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी कि लड़के खुद ही चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर तो हमें नजर आ गया। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। आप लोग शांत हो जाएं, ये भी आप, सामने वाला आप है। आप हुजूर जरूर पधारे, ये भी सामने वाला आप है। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके,
और रिव्यू भी दिया करो कि कैसे आपको वीडियो लगती है। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है। और एस्टेट की खासियत है कि गलत नहीं यही पूछता है। आप इसी स्लाइड पे देख सकते हैं, अशुद्ध, असंगत, 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 देख रहे हो। तो नहीं इसका फेवरेट होता है एस्टेट का, तो इसलिए क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो गलत बताना है आपको। मृत्योपरांत, मृत्युपरांत क्या होता है ना। चलो आगे देखते हैं। योगीराज बिल्कुल ठीक है, प्रज्वल बिल्कुल ठीक है, प्रज्वलित ये भी बिल्कुल ठीक है। गलत क्या है, मृत्युपरांत, जबकि मृत्युपरांत नहीं होता, मृत्युपरांत होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका मृत्युपरांत होता है, मृत्युपरांत। ये स हो गया, इसे स्किप कर देना, ठीक है ना, ये यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, मृत्युपरांत, राइट। चलिए आगे चलते हैं, इस तरफ देख लेते हैं जब तक 39। समास की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प छांटना है। और देखिए समास भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और प्लीज आप उसे भी वॉच करें ताकि जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए। और भी काफी टॉपिक हमने कर लिए हैं। भयभीत, भय से भीत, कर्ण तत्पुरुष बिल्कुल सही है, ठीक है ना। गलत आपको बताना है। सेठ साहूकार, सेठ साहूकार, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सेठ साहूकार, समाहार, द्वंद्व, ठीक है। सी है आपका विद्याहीन, विद्या से हीन, बिल्कुल सही बात है। अपादान तत्पुरुष, सर्वगत, सर्वगत है आपका कर्म तत्पुरुष, ये भी सही है। तो देखिए अगर हम बात करें मतलब स्वर्ग को गत है ना, स्वर्ग को जाने वाला, तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल तो भयभीत, इसमें भाई यही गलत है ना। हमने इसको गलत पढ़ा है, इसका संधि विच्छेद भी हमने गलत किया है। भयभीत बेसिकली आपका क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष है। क्यों, क्योंकि भय इसमें क्या है, विशेषण है, और भीत क्या है आपका विशेष्य है, ठीक है। और कर्मधारय में हमने बहुत अच्छे से समास किया था, वहां पे डिस्कस किया है। कर्मधारय वो होता है जिसका जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, और जो उसका पूर्व अगर हम बात करें बाद वाला जो पद होता है वो उसका विशेष होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40th क्वेश्चन हम देखेंगे। सॉरी, 40th क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत, गलत बताना है कि इसमें वाक्यांश की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतरकथा, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, ये बात भी ठीक है। बिना किसी प्रयास के, आयास नहीं, बिना किसी प्रयास के हम आयास नहीं कहते हैं, ठीक है ना, उसे आयास नहीं कहते हैं। डी ऑप्शन है, जिसे शाप दिया जाए, अभिशप्त, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ ठीक, देखिए नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े आपको छांटने हैं। देखिए अगेन वही नहीं नहीं पे ज्यादा फोकस रहता है, असंगत, नहीं, 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 ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सॉरी जितने भी स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे रीट वाले, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक, वैसे मैंने वीडियो में बोल दिया था, मे भी उन्होंने वॉच की और नहीं की पता नहीं, लेकिन दिल से दुआ है कि जितने भी थे हमारी वीडियो वॉच करने वाले, उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो। और प्लीज़ अगर आप में से कोई किसी ने रीट का एग्जाम दिया है और वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी जो है ना पिक जो है आप इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप उसकी पिक शेयर कर दीजिएगा ताकि उस पेपर को हम डिस्कस कर सकें, है ना। एटलीस्ट उसका सीडीपी सेक्शन और उसका जो हिंदी इंग्लिश है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप में से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस नंबर पर इसे नोट कर लें और इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिक्योर नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन पेपर और पेपर थोड़ा सा ठीक तरह से फोटो क्लिक करके भेजना उसकी, ताकि वो समझ में आ पाए, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई देखने आ पाया है तो रीट वाला स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस नंबर पर शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, आगे चलते हैं।
तो आपको बताना है विलोम की दृष्टि से। तो देखिए, लंबा नाटा, नाटा छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये भी सही है। सत्कार तिरस्कार, ये भी सही है। अनुरुक्ति अनुरक्ति और विराग, अनुरक्ति का विराग थोड़ी होगा, अनुरक्ति का क्या होगा, अनुरक्ति का होगा भाई विरक्ति, ठीक है। क्या होगा, विरक्ति, ये होगा इसका राइट विलोम। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इल, उर्मिल, फेनिल, मरियल, जटिल। मिल गया ना आपको, आई होप आपको मिल गया होगा, ठीक है। और मिल गया हो तो मुझे बता देना, कमेंट में बताना। आज 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे आपको, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी आपको जरूर आंसर करके बताना है, हमेशा शुभम ही करते हैं। एक बार प्रियंका ने भी किया था, ठीक है, और सलमा भी हमेशा ट्राई करती है। तो प्लीज बाकी स्टूडेंट्स भी जरूर आंसर किया करें, ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस ही होती है। और मुझे भी जैसे कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नजर में रहते हैं, क्योंकि हमेशा ही उनका कमेंट आता है और बहुत अच्छे तरह से बिल्कुल रिस्पेक्टफुली वो बात करते हैं हमेशा। जैसे शुभम है, देवी पर्सन है, ठीक है, प्रियंका है, सलमा है, मोनिका है ना, स्वीटी है, मेनका है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि मैं हमेशा, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ आमने सामने हमारी बात होती है। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल बोलने से ही पता चल गया राइट आंसर क्या है, जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन हिंदी का, एक क्वेश्चन इंग्लिश का। निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। तो देखिए, बकरी का पर्याय इनमें से कोई नहीं है। तो छागी बकरी को कहते हैं, छेरी ये भी बकरी को कहते हैं, अजा भी बकरी को कहते हैं, बट वर्धकी बेसिकली वृद्धि करने वाला कुछ होता है, तो इसको हम बकरी नहीं कहते, ठीक है ना। ये बकरी का पर्याय नहीं है और नहीं आपसे पूछा था, इसलिए राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब इस तरफ हम देख लेते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना है आपको। अनिश्चित, ठीक है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, तो कहीं ना किसके लिए आएगा, काउंटेबल चीज के लिए आएगा। ओके। अब पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक बारिश हुई। अब यहां से हम मेजर नहीं कर सकते। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, नहीं मेजर कर पाएंगे। सारा काम मुझे ही करना होगा, इसमें भी मेजर नहीं होगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ हैं। सारे देश, देश अपने आप में काउंटेबल चीज है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनना है आपको जिसमें क्रिया हो। तो भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, ठीक है, अकर्मक है। मछलियां तालाब में तैर रही हैं, अकर्मक है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, अकर्मक है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, बिल्कुल इसमें आपका कर्म है, और कर्म सकर्म ही आपसे पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ओके। 43rd क्वेश्चन है, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव बताना है आपको। तो देखिए, इसमें आपको बताना है अव्ययभाव समास कौन से में है। अव्ययभाव समास बेसिकली वो होता है जिसमें पहला पद जो है आपका अव्यय होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, नीचे से देखें तो यहाँ पे स्व ये अव्यय नहीं है, अवसर भी अव्यय नहीं है, विरोध भी अव्यय नहीं है, तो कृपा एक अव्यय शब्द है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। देखिए, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो जातिवाचक है ना, जातिवाचक अगर हम बात करें आपका, तो प्रॉपर नाउन की यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी कॉमन नाउन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कॉमन नाउन देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है, पढ़ाइयाँ नाउन है। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए, ऊंचाइयां। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयां बन जाती है, ये भी आपका नाउन है। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर। 37th क्वेश्चन है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। व्यंजन संधि का आपको बताना है कौन से में प्रयोग नहीं हुआ है। चिदाभास, तो इसमें चित धन आभास होगा, तो इसमें बिल्कुल आपका व्यंजन संधि है। वागीश, वाक धन ईश, तो वाक धन ईश्वर, तो क्या बन गया, वागीश्वर, ये भी बिल्कुल सही है। तदर्थ, तत् धन अर्थ, इसमें भी ये भी आपका व्यंजन है,
तिरोहित ये आपका व्यंजन नहीं है, ठीक है, ये आपका व्यंजन नहीं है, ये आपका स्वर संधि है। तो सीधी सी बात है भाई, तो क्या हो गया, सॉरी, ये आपका विसर्ग संधि है, ठीक है ना, तिरह धन हित, तो ये आपका विसर्ग संधि है। तो व्यंजन संधि आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 44 क्वेश्चन आपसे कहता है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब प्रत्यय की दृष्टि से असंगत आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। देखिए कौन सा आपको गलत लग रहा है इसमें। फर्स्ट है गृहस्थ धन इक गृहस्थिक, ग्राहस्थिक, ठीक है। दिष्ट धन इक दैष्टिक, आगे देखते हैं अभिजात धन तय, अभिजात्य, और पाणिनि धन इय पाणिनीय। तो इसमें अगर हम बात करें कौन सा इसमें गलत है, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है ना, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। इनमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। गृहस्थ धन इक गृहस्थिक, घर, यही गलत है भैया आपका, ठीक है ना, ए ऑप्शन ही गलत है, ए ऑप्शन इसका आप में गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि गारहस्थिक थोड़ी ना होगा, है ना, गृहस्थिक होगा। तो आपका ए ऑप्शन गलत है, ओके। तो गलत ही आपसे पूछा था, तो ये गलत है। 45th क्वेश्चन देखेंगे, किस में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में नहीं हुआ है। अगर हम बात करें आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक, आगे देखते हैं आधुनिक, आलंबित, आरण्यक, आरण्यक। तो आधिकारिक होता है या आधिकारिक होता है, आधिकारिक होता है, ठीक है ना। तो यही अगर हम देखें तो यही ऑप्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बाकी अगर वैसे तो यही होना चाहिए, बाकी दूसरा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसे क्रॉस चेक कर लेंगे, अदरवाइज यही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए भाई एक बार फिर से देखते हैं इसी क्वेश्चन को, मुझे इसमें डाउट लग ही रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हुआ है पूछ रहा है, ठीक है ना, हुआ है। तो इसमें तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि आधिकारिक होता है। आधुनिक, अगर इसमें से हम आ निकाल देंगे तो धुनिक तो कुछ होता ही नहीं है ना। और इसी तरह से ये भी पूरा शब्द है। तो आलंबित में, आलंबित आप देखेंगे आ धन लंबित, ये लंबित अपने आप में एक शब्द है। तो आ उपसर्ग इसी में जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। डाउट क्लियर, ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए ह्यूमन बीइंग है, इन केस कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो माइंड ना करके प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि मैम इसका ये नहीं, ये होना चाहिए था। जैसे एक बार हुआ था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और उसमें मैंने MA कर दिया था, जबकि उसमें क्या होना चाहिए था, MLA होना चाहिए था, ठीक है ना। तो शुभम ने बता दिया था बिल्कुल रिस्पेक्टफुली ढंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बता सकते हैं मुझे, ओके। गलतियां किसी से भी हो सकती है, सबसे होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक, ठीक है, ये दूसरी बार है कि अपनी डायरी लाना वो भूल गई है इस सप्ताह। तो देखिए इसमें क्या गलत लग सकता है आपको, सीधा सीधा वैसे दिख ही रहा है ना। यहाँ पे आई हैव बीन के साथ ट्वाइस नहीं आएगा, ठीक है ना। दैट्स के साथ अगर हम बात करें, इसके साथ ट्वाइस नहीं आएगा, इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए सेकेंड टाइम, है ना। दैट्स सेकेंड टाइम आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक, ये होना चाहिए। तो ट्वाइस की जगह क्या आना चाहिए, सेकेंड वीक आना, सॉरी सेकेंड टाइम आना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज डैश, तो देखिए टू नॉवेल्स की बात हो रही है ना, बहुत अच्छे से डिग्री मैंने आपको करवाई है। तो दो की बात हो रही है, जब दो की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड ये सब नहीं आएगा, क्या आएगा, मोर इंटरेस्टिंग। तो अगर आपने डिग्री पढ़ी है तो इंटरेस्टिंग होता है, मोर इंटरेस्टिंग होता है, फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होता है ना, तो मच इंटरेस्टिंग कुछ होता है। और इंटरेस्टेड एक अलग फॉर्म में यूज होता है, यहाँ ऐसे यूज नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
क्लियर। अब आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है। देखिए यहाँ आपको बताना है, नरेशन चेंज करना है, ठीक है। He said, I have been spending a lot more time with my children. तो देखिए सीधी सी बात है, he said, said का किस में चेंज हो जाएगा, told में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, told में। तो यहाँ नहीं है, ये काट देंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, I have been, अब have been है तो had been हो जाएगा, ठीक है ना। और I की जगह क्या हो जाएगा, he हो जाएगा, तो he had been होना चाहिए, he had been होना चाहिए। अब had been कहीं जाएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, had been कहीं नहीं जाएगा, तो had been होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें सेकंड में he is, ये कट गया। थर्ड में बात करें he had spent, ये कट गया। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास जो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में डील करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। पूरा करने मत बैठ जाना। अब देखिए यहीं पे कट चुका है, हमने इतना ही इसको पढ़ा है और इतने में ही हमारा ऑप्शन कट चुका है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर पर पहुंच चुके हैं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं तो अभी हम जरूर करेंगे। उसके बाद हैड बीन स्पेंडिंग, ठीक है, अ लॉट ऑफ मोर टाइम, तो माई की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है ना। माई की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, यू डैश सिक वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल एक एक बात अगर हम क्लियर करें आपकी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के सेंस में अगर हम बात करें तो शुड नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ पास्ट में कही गई बात को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे दैट लगाकर इन्होंने गलती कर दी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। हु डिड यू से, ठीक है, हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, क्लियर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 50th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बताना है, ठीक है। मतलब पहले से काम चल रहा है और अब चला था और अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, यानी कि हैज भी आएगा और बीन भी आएगा, ठीक है ना। यानी कि हैज हैव बीन भी आएगा और आपका बीन, मिस्टर बीन तो साथ रहेंगे ही। तो देखिए अगर बात करें ही के अकॉर्डिंग हैज आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल देखते ही कट गए हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट है, हैज हैव यूज होगा, परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो आपका बीन आएगा, ठीक है ना। तो हैज हैव बीन आपका बिल्कुल सही आंसर डी है, ठीक है। देखिए ये फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन हाँ काफी क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी लगे। आगे है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स, तो ये एक कलेक्टिव नाउन दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। तो क्या दिखा रहा है, ये आपको एक कलेक्टिव नाउन दिखा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन की के साथ क्या वर्ब यूज होती है, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसके साथ वर्ब आपकी यूज होती है इज, ठीक है ना, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगी आपकी। और सिंगुलर आपको यहाँ पर दिख रही है, वॉज में दिख रही है और इज में दिख रही है, ठीक है ना। वॉज होगा नहीं, ओके, वॉज होगा नहीं, तो क्या होगा आपका, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, इज डैमेजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अगर इसको प्लूरल में देखते तो आर डैमेजिंग हो जाएगा, लेकिन इसको हम नंबर ऑफ विजिटर्स बोला है तो ये कलेक्टिव नाउन है, तो इज डैमेजिंग होगा, ओके। नेक्स्ट है, शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल डैश, तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, हु आई लुक अप या फिर हुज आई लुक अप या फिर आई लुक अप। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका ये दोनों ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है आपका, तो यहाँ पे ए भी ठीक है आपका, सी भी ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन आपको डी दिख रहा है भाई, जिसमें ए और सी दोनों हैं। पर ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे बोथ का ऑप्शन हो वो सही हो। हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक मिल जाता है। अगर ना आता हो क्वेश्चन आपको तो आप डी बोथ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आता है तो पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 53rd क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, अरेंज करना है सेंटेंस को। उससे पहले वो क्वेश्चन ऊपर मिलेगा, यहाँ से हम करते हुए चलते हैं। तो जंक्चर का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम जंक्चर की बात करें तो जंक्चर का मीनिंग होता है बेसिकली, अगर हम बात करें जो किसी बारे में मतलब
मजबूत निर्णय लेना, यानी कि ठोस निर्णय लेना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कोई मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल आप एक स्ट्रॉन्ग बात किसी बारे में करना बहुत महत्वपूर्ण हो, उसके बारे में विचार करना, उस पर निर्णय लेना, वो आपका जंक्चर होता है। तो देखिए, अगर अब आप बात करेंगे तो इन अ जॉयस मैनर ऐसा नहीं है, पुट अ डेंजरस हार्शली, नो, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 59th क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है ये आपसे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपको बताना है यहाँ पे भी अगेन, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सून रनिंग आउट नहीं होता है, ठीक है, या तो ये विल होता, ठीक है, विल सून रनिंग आउट होता, या फिर इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है इज सून रनिंग आउट, ठीक है ना। इज सून रनिंग आउट नहीं होगा, इसमें इसमें विल आना चाहिए था, या तो ये होता कि आपका आउट सून रनिंग, ठीक है, या फिर विल लगा होता इसमें, तब ये ठीक होता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। ओके, 58th क्वेश्चन आपसे कहता है, टू हैव अ बी इन द बोनेट, अ बी इन द बोनेट का मीनिंग आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो ये इसका मीनिंग होता है एक तरह से बिल्कुल, जो बिल्कुल जुनूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, है ना, वो लोग होते हैं। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, अगर आपका वोकैब ठीक है तो परफेक्टली जैसी कोई बात नहीं है। ऑब्स्ट का तो मीनिंग ही ये होता है ना, अत्यधिक उत्साहित होना ही ऑब्स्ट का मीनिंग होता है। तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा नहीं है। क्लियर, चलिए 57th क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ना अगर हम बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो किसी तरह से भी ये टेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना, किसी भी तरह से नहीं बन रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस टेंस सबको पता है, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैज़ भी होना चाहिए था, बीन भी होना चाहिए था, है ना, आईएनजी फॉर्म भी होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए प्रैक्टिकली एवरीवन। ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल फिट रहेगा, प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, और इसके अकॉर्डिंग नहीं हम सोच सकते, क्योंकि पूरा सेंटेंस उस पर जा ही नहीं रहा है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ब्लैंक्स फिल करना है। डैश दे स्लेप्ट साउंडली, तो यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है कि मतलब तेज हवाएं चल रही थी रात को, और फिर भी वह ठीक से सोया, अच्छे से सोया, है ना। साउंडली, स्लेप्ट साउंडली मतलब बिल्कुल खराटे लेके सोना, बहुत अच्छे से सोना। खराटे लेके कब सोते हैं, जब अच्छी नींद आ रही हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका, अगर ये देखेंगे आप कि हॉट वाज द नाइट, तो ये तो सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा। हॉट ऑल्दो हो सकता था, लेकिन ऑल्दो की सेंस अलग होती है, ठीक है। और अगर हम इस पे बात करें आपका, हॉट दो वाज द नाइट एयर, तो यहाँ पे सेंस गलत हो गई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर, हॉट दो द नाइट एयर वाज, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 55th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नो सूनर के साथ मैंने पेयर कंजंक्शन आपको इतनी बार बताया है, और हर बार लगभग कंजंक्शन में से क्वेश्चन आया है ना, इतने पेपर हमने कर लिए हैं। तो अब आप इसको जरूर बता पाएंगे। एक तो 55th का आंसर आपको बताना मुझे, और एक मैंने हिंदी में आपको आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, उसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है ना, बिल्कुल ये जरूर बताइएगा आप। आगे है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, तो इसका आपको बताना है। तो देखिए समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर ही है, हैज भी होना चाहिए, है ना, हैज भी होना चाहिए इसमें हमारा, और क्या होना चाहिए, और हैज है तो हैज के साथ मिस्टर बीन भी आएंगे, राइट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। क्लियर, ओके। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसको अरेंज करना था भाई, अरेंज करना था। तो अरेंज ये कुछ इस तरह से होगा, अगर हम बात करें हैड ही नॉट, ठीक है, हैड ही नॉट
resigned, ओके, वी शुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम, यानी कि डी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो, वीडियो आपको पसंद आ रही है, कैसी लग रही है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और समथिंग समथिंग जो भी है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और विदित, आप उस जॉब को ज़रूर, सारे क्राइटेरिया अगर आप फिल करते हैं तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।